बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो। टेंशन, डिप्रेशन जिसकी वजह से कई लोग पागल तक हो जाते हैं। और ये डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जो कि दिमागी ऐसी बीमारी है जो कि इंसान के जिस्म को भी मुतासिर करती है, इंसान के अंदरूनी हो या ज़ाहिरी आज़ा सब को मुतासिर करती है डिप्रेशन की बीमारी, जिसके अंदर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है, न रात को नींद है न दिन को चैन, बस कट रही है इसी टेंशन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर। और फिर अजीबो गरीब किस्म के ख़यालात जहन में आना, और ये सारी चीज़ें आज आम तौर पर देखी जाती है और कुछ ज़्यादा ही मार्केट में इसका ट्रेंड बढ़ने लग गया है। बहुत ज़्यादा ही ये आम होने लग गई अब डिप्रेशन की बीमारी और टेंशन की बीमारी। तो इसका हल क्या है? इस्लाम हर चीज़ का एक उसूल बताता है, इस्लाम हर चीज़ का कायदा बताता है और हर चीज़ दीन इस्लाम के अंदर मौजूद है। हदीस पाक में है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान का जो दिल है, उस दिल की हर जंगल में एक शाख है, और जो शख्स इन शाखों के पीछे दौड़ पड़ा, इनके पीछे भागा, इनको हासिल करने की कोशिश में लग गया, तो फिर अल्लाह परवाह नहीं करता कि उसको किसी जंगल में हलाक कर डाले। लेकिन जो शख्स खालिस अल्लाह पर तवक्कुल रखता है और जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करने हैं उन्हें इख्तियार करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको कामयाबी व कामरानी से हमकिनार फरमाता है। देखिए, ये जो बात आका करीम ने फरमाई कि इंसानी दिल कि हर जंगल में एक शाख से मुराद क्या है, तो मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान साहब फरमाते हैं इसकी तशरीह करते हुए कि इंसान जो है उसका मैं निचोड़ आपके सामने पेश करने लगा हूँ आसान सी भाषा में। इंसान जो है कभी माल के जंगल की एक शाख पकड़ के उसके पीछे भाग रहा है, और गम है एक, उसके कई तरह की गमों के भी अंदाज है आने के जाने के। तो इंसान कभी आपसी इख्तिलाफात के अंदर फंस करके गम पाता है, कभी किसी महाज पर निकला और वहां से नाकाम लौटा एक गम, बिजनेस कर रहा है तिजारत में लॉस आ गया उसका गम। ये सारे गम हैं और इनकी शाख है एक, और गम एक जंगल है, और जो आपसी इख्तिलाफात है बिजनेस में लॉस शाखें हैं। और इंसान किसी एक शाख के पीछे भागा। माल दौलत हासिल करने के कई तरीके हैं, माल दौलत हासिल करना एक जंगल है, उसके कई शाखें, हलाल रोजी भी है, हराम भी है, सूद से भी पैसा मिल रहा है और खून पसीने की मेहनत से भी मिल रहा है, शाखें हैं। फरमाते हैं कि इंसान एक शाख के पीछे दौड़ पड़ा तो अल्लाह फिर इसकी फिक्र नहीं करता कि उसको किसी जंगल में हलाक कर डाले। आम तौर पर मालदारों का और दुनियादारों का ये आम तौर पर ये मामला देखने में आया है कि वो जब इस दुनिया से गए तो गम के अंदर गए, वो रंज के अंदर गए, वो सुकून से उस दुनिया से नहीं गए। तो पता चला जिस शख्स को दुनिया की फिक्र रहती है, दुनिया दुनिया और सिर्फ दुनिया, तो उसका टेंशन कभी हल हो ही नहीं सकता, उसका डिप्रेशन की बीमारी कभी जा ही नहीं सकती। डिप्रेशन की बीमारी को ख़त्म करने के लिए करना यह होगा कि जो ज़ाहिरी असबाब है उसको इख्तियार करो और उसकी कामयाबी अल्लाह पर छोड़ दो। जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल रखे, ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करने के बाद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गम को ख़त्म कर देता है और उसको उस काम के अंदर कामयाबी व कामरानी से हमकिनार फरमाता है। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि गमो रंज की बीमारी चली जाए, टेंशन कम हो, आमतौर पर टेंशन कम नहीं होता, लेकिन उसकी तरफ सोचना और उसी के अंदर लगे रहना, ये डिप्रेशन की बीमारी को ज्यादा फरोग देता है। तो करना यह है कि जो काम करना है उसको करे, जाहिरी हर असबाब को इख्तियार करे जो हलाल है, उसके बाद उस काम को खुदा पर छोड़ दे।
कि अब अल्लाह जो चाहे वो हो, तो कुछ ना कुछ टेंशन कम होगा, टेंशन में कमी आ जाएगी। उसको सोच करके नींद में प्रॉब्लम और नींद पूरी ना होना, यह भी टेंशन का एक बहुत बड़ा सबब है और डिप्रेशन की बीमारी का एक बहुत बड़ा सबब है। जितना हो सके नींद पूरी ले। जब नींद पूरी ना होगी तो काम के अंदर आपका मन नहीं लगेगा, और जब काम में मन ना लगे तो टेंशन, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नींद पूरी ले और जो काम कर रहे हो करो खुदा की रिजा के लिए, और फिर उसकी रिजा पर छोड़ दे। वो उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाए तो भी उसका शुक्र है, और अगर उस काम के अंदर नाकामी मिले तो भी उसका शुक्र है। इसलिए कि हो सकता है कि यह आपकी आजमाइश हो, और टेंशन खुशियों की जिंदगी का एक अलर्ट है। वो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन, नहीं, इन्ना मअल उसरि युसरा, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो टेंशन कम करने का, दूर करने का इलाज ये है कि जो काम कर रहे हो करो, और फिर उसको खुदा की रिजा पर छोड़ दो कि अब अल्लाह जो चाहे करे। उस पर तवक्कुल पुख्ता कर ले, उस पर भरोसा, उस पर एतबार कामिल कर ले, तो इंशाअल्लाह इस टेंशन की बीमारी में ज़रूर कमी वाक़ई होगी।